नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। और आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की विदेश नीति की। इस बार भारत ने अपनी विदेश नीति में कुछ तो गड़बड़ की है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंचा है, या कहें आप कि सीधे-सीधे भारत को नुकसान पहुंचा है। अब सोचूंगा आप कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि पाकिस्तान और सऊदी का आपस में एक संगठन के तौर पे समूह बन गया। नाटो समूह जिसे कहते हैं एक तरीके से। जैसे आपने नाटो, आप जानती हैं नाटो समूह, जो अमेरिका का नाटो समूह है, जानते हैं हर कोई? तो उसी तरह का एक समूह इन्होंने बना लिया है। तो उसमें क्या होता है कि नाटो समूह में होता है कि जो भी नाटो समूह के जो देश हैं सारे 32 के 32, अगर किसी भी एक देश पे हमला होता है, तो वो उन सब देशों पे हमला होता है ना? होता है ऐसा? तो वही इनके साथ हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा उसको? जैसे सऊदी का और पाकिस्तान का आपस में हो गया। अभी फिलहाल और देशों से बात चल रही है, लेकिन फिलहाल सऊदी और पाकिस्तान का हो चुका है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा? जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान पे हमला किया उसके बाद हमने, तो वो हमला सऊदी पे भी माना जाएगा। उससे क्या होगा? हमारे सऊदी संबंध खराब होंगे। अभी तक सऊदी से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। ये कहीं न कहीं कूटनीतिक हार हुई है अपने देश की, कि हमारे ऐसे संबंध होने के बावजूद भी सऊदी ने पाकिस्तान से ऐसा अलायंस किया। अब आप समझिए इसको, क्योंकि पाकिस्तान परमाणु सक्षम देश है और सऊदी पे क्या था, सऊदी परमाणु है नहीं, सऊदी पैसा वाला देश है। लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में जो इंसिडेंट्स हुए हैं इज़राइल को लेके, कतर को लेके, ईरान को लेके, और भी जो देश जिनसे ऐसे संबंध हैं इनके आपस के, उनको लेकर जो इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद सऊदी ने सोचा कि अमेरिका हमारा साथ देने वाला नहीं है, तो क्यों ना ऐसा करा जाए। देखिए एक्चुअली क्या था बताऊं मैं आपको, ये सब कैसे हुआ। अभी इज़राइल ने कतर पर हमला किया। कतर पे क्या हमला किया? कतर पे जो हमास का ऑफिस था, उस पे हमला किया और हमास के वो मार दिए उन्होंने, ठीक है? अब उसमें क्या हुआ, हमास के जो लोग मारे गए वो मारे गए, उसके साथ-साथ वहां पे एक कतर का नागरिक भी मारा गया। आप इसको इस बात से जोड़ के देखिए कि उसको श्रद्धांजलि देने के लिए कतर आमिर भी आए। सोचो, वो भी उसकी श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पर आए। इसके अलावा उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने सबको बताया। और ऐसा होने के बाद उन्होंने आईओसी की मीटिंग ले, या गल्फ कंट्री की जितनी मीटिंग है, इस्लामिक स्टेट जितने भी हैं, आईओसी की मेंबर जो हैं, सबको बुला लिया, सबको इकट्ठा कर लिया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि हम सब पर हमला हुआ है, एक तरीके से देखा जाए तो क्यों ना हम सब मिलकर एक नाटो जैसा संगठन बनाएं, है ना? और ये बहुत जरूरी हो गया उनके लिए। और इसमें सबसे बड़ा जो काम, जो भूमिका निभाई, वो निभाई पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने क्यों निभाई? पाकिस्तान इन सब देशों में अकेला ऐसा देश है जो परमाणु सक्षम देश है, क्योंकि इतना पैसा होने के बावजूद भी ना तो कतर पर परमाणु हथियार है, ना ही सऊदी पे परमाणु हथियार है। ये हथियार सिर्फ पाकिस्तान पर है। तो इसलिए उन्होंने पाकिस्तान को तवज्जो भी दी। और आपने देखा होगा जो इनकी इनके संगठन की जो मीटिंग हुई, अरब नाटो नाटो समूह करके इन्होंने बनाया एक, उसमें जो मीटिंग हुई उसमें पाकिस्तान को फ्रंट लाइन में तवज्जो दी गई। वरना अभी तक पाकिस्तान को ये लोग देश भिखारी की तरह तवज्जो देते थे, भिखारी की तरह बात करते थे। लेकिन इस बार क्योंकि वो न्यूक्लियर वेपन देश है, अकेला एकमात्र ऐसा देश है इन सब देशों में, 57 कंट्रियों में, जिसकी वजह से उसको फ्रंट लाइन में मौका दिया गया ये सब, ठीक है? अभी समझिए इससे क्या होगा। इससे उनका कद बढ़ गया पाकिस्तान का। अभी तक जो देश पाकिस्तान को नहीं पूछ रहे थे, या पाकिस्तान की गल्फ में जो स्थिति बहुत खराब थी, दयनीय थी, भारत की स्थिति उससे मजबूत थी, अब उलट होने जा रहा है। अब पाकिस्तान की स्थिति उससे ज्यादा मजबूत हो जाएगी और भारत की स्थिति उससे खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो उनका एक अलायंस हो गया सारे देशों का। अब अगर पाकिस्तान से हमारे संबंध खराब होते हैं, पाकिस्तान से हमारे कोई ऐसा कोई झगड़ा होता है, तो वो सऊदी पे माना जाएगा। अब इससे भारत सरकार ने क्या स्टेप लिया, जबकि भारत सरकार से का जो बयान आया उसने कहा कि हाँ, हमें पता था ये सब। अब पता था इसका मतलब क्या, आपने क्या इसका कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है? इसका क्या आपने ऐसा सफल वो ढूंढा है? मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें कूटनीतिक हार रही है, भारत की भी और अमेरिका की भी, मैं कहूंगा दोनों के लिए। अब ऐसा होने के बाद क्या इजराइल इससे अनभिज्ञ है, या इजराइल को ऐसा नहीं पता? अब ये इन्होंने करा क्या, मैं बताऊं आपको इसके साथ।
देखिए, ये जो देश हैं, जब हमास के लीडर को वहां मारा गया, ठीक है, तो इसराइल ने एक बात कही। इन्हें क्यों ऐसा करना पड़ा, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। उसने एक बात कही कि अब जिस भी देश में हमास के लीडर शरण लेंगे, मैं उनको वहीं घुस के मारूंगा, चाहे वो देश कोई सा भी हो, इवन पाकिस्तान भी। आपको बता दूं, मैं इन सब देशों में पाकिस्तान सबसे कट्टर दुश्मन है इसराइल का। पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने पासपोर्ट पे भी एक्सेप्ट लिख रखा है इसराइल, मतलब उसका पासपोर्ट इसराइल में एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब सोचिए कि अगर हम किसी देश के पासपोर्ट को मना कर रहे हैं, वो अलग बात है। सोचिए कोई देश ही हमारे अपने देश को मना कर दे रहा है कि आप भारत नहीं जाएंगे, ऐसा समझिए बात मेरी। मतलब पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट पे ही लिख दिया है कि मेरा पासपोर्ट इसराइल में लागू नहीं होगा, मेरे नागरिक इसराइल नहीं जा पाएंगे। तो समझिए कितना कट्टर दुश्मन है वो इसराइल का। हालांकि अभी आप कहेंगे कि वो बात अलग है कि अभी ईरान इसराइल का युद्ध हुआ तो उसने इसराइल का वो ईरान का साथ नहीं दिया, वो अलग बात है कि कुछ समय वो अमेरिका के अंडर में आ रहे थे, ठीक है। इसी वजह से सऊदी ने पाकिस्तान को अपने साथ लिया। अब वो समझ गए कि, क्योंकि देखिए आपको पता होगा, ध्यान होगा, जो हमास के लीडर थे पहले अब्बास, अब जो, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए हमास और फिलिस्तीन ये दो जगह के लीडर जहां भी जाएंगे मैं उनको वहीं ढूंढ के मारूंगा। आपने देखा होगा क्योंकि सऊदी में अब्बास की भी यात्रा हुई थी, आपने पढ़ा होगा उसमें। और जो इस्माइल हमानी है, हमास के प्रमुख लीडर, जिनको अभी मार दिया उन्होंने, वो भी लास्ट टाइम सऊदी होके आए थे। तो ये वो देश हैं जहां पे सऊदी हो, कतर हो, या इस टाइप के देश, इराक हो, ईरान हो, इस टाइप के देश जहां पे ये लोग आते और जाते रहते हैं। अब उनको समझ में आया कि अगर ये लोग हमारे यहाँ आएंगे तो इसराइल हम पे हमला कर सकता है, और अगर हम पाकिस्तान को अपने साथ ले लेंगे तो क्योंकि पाकिस्तान परमाणु सक्षम देश है, तो शायद ऐसा ना हो, वो हमला करने से पहले सोचेगा। यही सोच के उन्होंने गठबंधन किया है, क्योंकि उनको दिख गया कि 500 बिलियन डॉलर का एयर जेट देने के बाद भी अमेरिका हमारा नहीं हुआ, 600 बिलियन यूएस डॉलर का आपसे डील करने के बाद भी आप सऊदी के नहीं हुए। मतलब वो समझ गए कि सऊदी कितना भी भर भर के पैसा दे दे, कतर कितने भर भर के अमेरिका को पैसा दे दे, लेकिन अमेरिका जो है वो कभी इनका साथ नहीं दे सकता। वो पहले इसराइल का साथ देगा। आपने देखा जो मार्को रूबियो उनके विदेश सचिव थे, वो पहले इसके बाद इसराइल गए, उसके बाद वो कतर गए। तो अब वो समझ गए ये देश दोनों कि अमेरिका हमें सिर्फ धोखा ही देगा और अमेरिका पे हम जी खोल के पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर यही पैसा हम पाकिस्तान पे खर्च करेंगे तो पाकिस्तान हमारा पालतू भी है, पाकिस्तान को हम डांट डपट के भी समझा सकते हैं, और पाकिस्तान हमारे दबाव में रहेगा, जबकि अमेरिका पे हम दबाव बना नहीं सकते कभी भी। तो वो समझ गया कि इससे अच्छा है पाकिस्तान को अपना साथ लिया जाए, पाकिस्तान को दबाव दिया जाए। और इसके लिए आपने देखा कि पाकिस्तान को इस बार ग्रैंड वेलकम दिया गया। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वहां पहुंचे तो उनको ग्रैंड वेलकम दिया गया। प्रेसिडेंट वहां पहुंचे तो उनको ग्रैंड वेलकम दिया गया। आपने देखा भी होगा जिस तरीके से वो भारत के प्रेसिडेंट, वो भारत के प्राइम मिनिस्टर को देते हैं या अमेरिका के प्राइम प्रेसिडेंट को देते हैं, उसी तरीके का वेलकम इनको दिया गया। देखिए वैसे तो उनकी लड़ाई वड़ाई में तो उनके युद्ध में फाइटर जेट यूज होते नहीं, वो इस तरह के बकलोल, इस तरीके के माहौल बनाने में अपना पूरा यूज करते हैं। तो जब उनका प्लेन चल रहा था, उसके दोनों तरफ जैसे हमारे स्कॉट चलता है, कार के आगे कार और कार के पीछे कार और साइड में घोड़े चलते हैं प्रेसिडेंट के, ऐसे इस टाइप से उन्होंने, जब उनका प्लेन आया तो उसके साइड में दोनों तरफ उनके प्लेन चल रहे थे साथ में उसके, और उन्होंने इस टाइप का ग्रैंड वेलकम दिया और उनको अपने महल में बुलाया, उस टाइप की बहुत शानदार वेलकम दिया। अभी तक जो पाकिस्तान के साथ इस तरह का व्यवहार कभी नहीं हुआ, उस तरीके का व्यवहार पाकिस्तान का, पाकिस्तान भी चौड़े में आ गया कि हाँ अरे यार मेरे से बड़ा स्वागत हो गया, पाकिस्तान फूले नहीं समारा। और उसकी बात जायज भी है। आज तक जो देश गल्फ कंट्री जिसमें पिछड़ रहा था, वो जिसमें भारत आगे बढ़ रहा था और वो पिछड़ रहा था, आज उन देशों ने इसको पूछा है, इसको बुलाया है, इसको तवज्जो दी है। आपने देखा जो अरब नाटो समूह बनाया है इन लोगों ने, उसमें पाकिस्तान फ्रंट लाइन में खड़ा था। आज तक पाकिस्तान को वो लोग पूछते नहीं थे, उनसे बात नहीं करते थे, लेकिन आज इसराइल के डर से उन्होंने पाकिस्तान को तवज्जो दी है, क्योंकि वो समझ गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जो परमाणु सक्षम देश है। देखिए परमाणु हथियार होने का मतलब ये होता है कि अगर परमाणु हथियार सक्षम देश पर हमला कर देते हैं और अगर उसने जवाब में परमाणु हथियार से हमला कर दिया तो तबाह आप दोनों ही देश हो जाएंगे, क्योंकि आप भी करेंगे वो भी करेगा,
तो क्या होता है, जब भी परमाणु सक्षम देश आपस में लड़ते हैं तो वो कोशिश करते हैं उसको जल्दी सॉल्व करने की, निपटाने की, वरना हालात वो होते हैं जापान वाले। समझ सकते हैं ना आप, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराया था अमेरिका ने, परमाणु बम गिराया था, तो उनकी क्या स्थिति हो गई थी। तो यही सोच के सऊदी ने इनके साथ अपना कंट्रीब्यूशन किया है। देखिए सऊदी को भी पता है कि पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा भौकाल वाला देश तो है नहीं, पाकिस्तान की खुद हालत खराब है, पाकिस्तान को चाइना से देश खरीद सकते हैं, उनको पता है सब चीज। लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान को दबा सकते हैं हम पाकिस्तान को खरीद सकते हैं, अमेरिका को हम दबा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। अगर पाकिस्तान के साथ हमारी इस टाइप की संधि हो जाएगी कि पाकिस्तान पे हुआ युद्ध हम पे माना जाएगा, हम पे हुआ युद्ध पाकिस्तान माना जाएगा, तो अगर भविष्य में कभी सऊदी पे इजराइल हमला करता है तो पाकिस्तान से हम परमाणु हथियार से हमला करवा सकते हैं। अब आप सोचिए कि जब ऐसी प्लानिंग सऊदी कर रहा है तो इजराइल चुप बैठा होगा या इजराइल ने कुछ सोचा नहीं होगा? इजराइल भी कुछ सोचे बैठा होगा। देखिए इजराइल को पता है कि पाकिस्तान जैसा देश जो बिक सकता है पैसे में, उससे हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो पालतू कुत्ते की तरह है, उसे हम कब खरीद लेंगे, उसको सब पता है। और उसकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है कि जहां हमास के लीडर होंगे, जहां फलस्तीन के लीडर होंगे, मैं खोज के मारूंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो उसने अपनी रणनीति साफ कर ली है और इनका गठबंधन हो गया है, लेकिन ये भारत के लिए नुकसानदेह हुआ है। इजराइल के लिए तो नहीं, क्योंकि इजराइल का तो अमेरिका का साथ है, लेकिन भारत के लिए नुकसान हुआ। भारत को अपनी कूटनीति में बदलाव करना पड़ेगा, अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। जो भारत की विदेश नीति है वसुधैव कुटुंबकम की, वो उसमें बदलाव करना पड़ेगा। हमें या तो किसी के साथ होना पड़ेगा या किसी के अगेंस्ट होना पड़ेगा। हमारी नीति जो है स्पष्ट होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते हम सबसे मित्रता रखें। आप समझिए इसका नुकसान क्या होता है। आज हमारी चीन से भी मित्रता है, रूस से भी है, अमेरिका से भी है। अगर आप सोचिए, रूस ने भारत को भी साथ रखा है, चाइना को भी साथ रखा है, हमने कभी रूस का खुल के साथ नहीं दिया, रूस ने हमारा कई बार खुल के साथ दिया है। अगर हमारी चीन से जंग होती है तो रूस क्या करेगा? रूस केवल मध्यस्थता कराएगा, आपकी तरफ से लड़ेगा तो नहीं, जैसे अमेरिका के लिए लड़ने आ गया था भारत से वो। आप समझिए क्यों? क्योंकि भारत ने कभी कभी खुल के साथ नहीं दिया उसका। इसीलिए भारत को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा। भारत को दिखाना पड़ेगा कि हम जिसके साथ हैं उसके साथ खुल के हैं, और हम किसी के अगेंस्ट है तो खुल के अगेंस्ट है। देखिए आपको किसी के अगेंस्ट भी होना पड़ेगा, सबसे मित्रता आप नहीं रख सकते। अगर दोनों नावों में पैर रखेंगे तो आप गारंटी डूबेंगे। भारत को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी और भारत को ये दिखाना पड़ेगा कि भारत अगर किसी देश के साथ है तो खुल के साथ है। भारत को ये वाला खेल नहीं करना पड़ेगा कि भारत कई बार देखिए रूस के साथ जब वोटिंग होती है तो रूस के साथ वोटिंग ना करके, अगेंस्ट भी ना करके, ना तो वो अगेंस्ट आता है ना वो साथ होता है, वो वहां से क्या करता है, बाइकआउट कर देता है। तो इसका कोई फायदा नहीं होता। अगर रूस भी ऐसे करे, मान लीजिए कहीं पे वोटिंग होनी है भारत के साथ देने की, वो भी साथ ना दे और वो क्या करे, बाइकआउट कर जाए कि भाई देखिए भारत हम आपके खिलाफ नहीं है, लेकिन आपके साथ नहीं दे सकते। तो भारत के साथ कौन सा देश है? आप समझिए ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत पाकिस्तान ने यह कहा कि हमारे साथ दो देश आए, एक अजरबैजान आया और एक चाइना आया, जिसने पाकिस्तान का साथ दिया कि हाँ भारत ने गलत किया है। हालांकि भारत ने इसको अलग वे में बताया। भारत ने कहा कि हमारे साथ पूरे, वो हमारे अगेंस्ट पूरे विश्व में सिर्फ दो ही देश गए, चाइना और अजरबैजान, बाकी सब देश हमारे सपोर्ट में थे। लेकिन किसी ने आपको खुलकर सपोर्ट तो नहीं किया ना। और आप देखिए कि पाकिस्तान को उन दो देशों ने खुल के सपोर्ट किया। इसका मतलब उसकी विदेश नीति हमसे अच्छी रही और उसकी नीति हमसे अच्छी रही। हमने पूरा अपना एक प्रतिनिधि मंडल बना के सब देशों में घूमने के लिए भेज दिया। हमें क्यों जरूरत पड़ी घुमाने के लिए? क्यों हमारे विदेश संबंध इतने अच्छे नहीं है कि हमारे साथ भी कोई देश खड़ा हो? रूस जैसा देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ, क्यों? क्योंकि हमारी विदेश नीति ही स्पष्ट नहीं है। हम हमेशा सबको जोड़ने में लगे हुए हैं और सबको जोड़ने के चक्कर में अपने खास को हम खो देते हैं। कई बार होता है ना कि हम अपने को छोड़ के और बाहर वाले को जोड़ने के चक्कर में अपने को ही खो देते हैं, अपने खास को खो देते हैं। वही नीति भारत की हो रही है कि भारत के साथ भी यही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि भारत अपनी विदेश नीति स्पष्ट न करने के कारण रूस जैसे कहते हैं डायमंड को खो दे रहा है, या उन देशों को खो दे रहा है जो भारत के साथ खुल के खड़े होते हैं। इसलिए भारत को अपनी विदेश नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि भविष्य में कोई देश भारत के साथ भी खड़ा हो सके। भले ही भारत ने कुछ भी दिखा दिया कि दो देश हमारे खिलाफ है, लेकिन आप ये देखिए कि वो दो देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, हमारे साथ कौन खड़ा होता है? कोई नहीं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ये जो संधि हुई है दोनों देशों में, पाकिस्तान और सऊदी में, ये भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भारत की कूटनीति में क्या बदलाव करना चाहिए, भारत को अपनी विदेश नीति में बदलाव करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही।
अब देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है, भारत की क्या अगला स्टेप भारत का है और क्या इजराइल का है। फिलहाल तो ये देख समय बताएगा कि कितना पाकिस्तान सऊदी का साथ दे पाएगा या कितना सऊदी पाकिस्तान का साथ दे पाएगा। लेकिन एक तरीके से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारत की ये विफलता रही है। तो फिलहाल भारत को सोचना चाहिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे कि किस तरीके से हमारे आसपास का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बदल रहा है, हमारे आसपास के जो देश हैं उनमें क्या बदलाव हो रहे हैं, इस पर हमें निगाह रखनी चाहिए और इसके बदलाव को हमें समझना चाहिए। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो वीडियो में बार बार आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।